नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल वाली वीडियो के अंदर देखा था कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का बन रहा था, मतलब मार्केट के अंदर, और प्राइडिक्शन जो था वो नेगेटिव था। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जो होता है वो एक नेगेटिव प्राइडिक्शन होता है। तो दोस्तों, आज मार्केट जब ओपन हुई तो मार्केट ने ओपन होते के साथ ही एक नीचे की तरफ गिरावट दिखाई, और यहाँ पर जो हमारा एक तरीके से जो पैटर्न था उसको कंटिन्यू होने के लिए मार्केट ने पूरा का पूरा यहाँ पर सेटअप बनाया आज सुबह। दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा था हमें पहले समझना पड़ेगा, और अभी क्या सिचुएशन है मार्केट की वो भी हमें समझ में आ जाएगी फिर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा था दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में एफ आई आईज जो थे वो सुबह सुबह कॉल राइटिंग की पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे। वो कौन सी पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो वो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो पोजीशंस बना रहे थे वो आज कॉल राइटिंग की पोजीशंस बना रहे थे। उन्होंने तकरीबन यहाँ पर 80 से लेके 82 रुपीज़ के आसपास जो है उन्होंने कॉल बेच रखी है 19,500 की, और जिसका जो फाइनल क्लोजिंग प्राइस जो है वो 148 के आसपास था। तो यहाँ पर जो पूरा पूरा डाटा था ना, वो सारा सारा डाटा जो था वो आपका था नेगेटिव डाटा था आज पूरे दिन। तो हैवी कॉल राइटिंग आज थी, तो डाटा जो था आज पूरा का पूरा नेगेटिव था। तो यहाँ पर जो भी प्राइडिक्शन हमने डिस्कशन किया था वो यहाँ पर सब कुछ ओके चल रहा था। कब तक चल रहा था वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो अंडर कंट्रोल चीज़ें थी, यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेवल के आसपास 82 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर किसी की मतलब एफ आई ने पोजीशंस जो हैं वो बनाई थी। तो यहाँ पर उनके कंट्रोल में जो चीज़ें थी वो यहाँ पर कब तक थी, वो थी यहाँ पर दोस्तों, आप टाइम भी देख सकते हो, प्रीमियम है 19,500 की, जो यहाँ पर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास तक उनके मार्केट कंट्रोल में थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अचानक से बाढ़ आ गई कैश बाइंग की, और वो कैश बाइंग मार्केट को बहुत हैवीली तरीके से ऊपर लेकर गई। तो यहाँ पर ये चीज़ जो हमारा जो लाइव मार्केट डाटा था वो उस चीज़ को हम जब कंफर्म करते हैं, तो शाम को डाटा जब आता है तो उस केस में यहाँ पर हमको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ पे अब मार्केट के अंदर आगे क्या हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी दिखती है। लेकिन लाइव मार्केट में जब मार्केट अगेंस्ट द डाटा चलता है, देखिए दोस्तों, अगेंस्ट द डाटा जब मार्केट कभी कभी चलता है, वो कभी जब चल सकता है जब आपका कैश में एक्टिविटी बहुत हैवी हो। ठीक है, तो आज वही जो दिन अगर कैश में बहुत हैवी एक्टिविटी, और ये हैवी एक्टिविटी आपकी बाइंग साइड में और सेलिंग साइड में दोनों तरफ में हो सकती है। तो आज जो एक्टिविटी थी दोस्तों वो यहाँ पर हैवी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। कहाँ पर थी? बाइंग साइड में थी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो 82 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम बेचा था सुबह सुबह मार्केट के अंदर, और वो जो प्रीमियम था वो तकरीबन 2:30 बजे तक उनके कंट्रोल में था। लेकिन उसके बाद जब अगर आप देखेंगे तो ये आपको चार्ट जो है सारी पिक्चर बयां कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 2-2:30 बजे तक यहाँ पर जो आपका एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो था वो केवल और केवल 1.15 के आसपास था, मतलब न्यूट्रल था। जितने एडवांसेस थे तकरीबन उतने ही यहाँ पर डिक्लाइन थे। तो यहाँ पर ओवरऑल 2:30 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर किसी ने यहाँ पर जो बाइंग हुई है कैश इक्विटी की, मतलब इक्विटी सेगमेंट में जो बाइंग हुई है दोस्तों, वहाँ उस बाइंग ने मार्केट को 534 से अ, अगले 1 घंटे के अंदर 100 पॉइंट का अपसाइड दिखाया, जो कि आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन में अभी यहाँ पर जो एफ हैं वो फंस गए हैं, और वो अभी लॉस में हैं। ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पर, और वो चीज़ डाटा भी कंफर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो, स्पेशली मैंने आज एफ का डाटा डायरेक्टली समझाने के लिए आपको निकाला है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी कॉल राइटिंग को बढ़ा रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, और आज वो अपनी पोजीशंस को कैरी करके गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर लगातार 3 तारीख की एक्सपायरी के बाद, जो थर्सडे थी, उसके एक्सपायरी के बाद आप चेक कर सकते हो उनके कॉल जो शॉर्ट थी, यानी कॉल राइटिंग जो पोजीशंस थी वो लगातार बढ़ती गई। यहाँ पर चेक कर सकते हो, फिर बढ़ी और फिर बढ़ी। आज मतलब आज 9 तारीख को भी यहाँ पर उनकी पोजीशंस इंक्रीज़ हुई थी। ठीक है, तो आज जो उनकी इंक्रीज हुई थी पोजीशंस 1,23,000 के आसपास हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने सुबह मार्केट खुलते के साथ ही अपनी पुट राइटिंग की पोजीशंस हल्की करी, और उन्होंने कॉल राइटिंग यहाँ पर की थी। और वो कॉल राइटिंग कहाँ पर की थी वो मैंने आपको सबको समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ओवरऑल जो उनका अभी जो पोजीशंस फंसी हुई है वो फंसी हुई है 18,500 की कॉल फंसी हुई है, जो कि 82 के आसपास, 82 से लेके 85 रुपीज़ के आसपास उनका प्रीमियम है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर अब समझ में क्या आता है, या तो ये कल इसको लॉस में क्लोज कर देंगे। ठीक है,
या फिर क्या करेंगे, ये कल मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे सुबह सुबह, और अपने कॉल के प्रीमियम के आसपास, जो कि इनका था आपका, ये दिख रहा है आपको 82-85 के आसपास था, इस प्रीमियम को तकरीबन इस रेंज के आसपास लेकर आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ताकि ये लोग कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सके। तो दोस्तों ये आज का सिनारियो था, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, वो भी 1 घंटे में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ऊपर गया, और वो गया केवल और केवल कैश बाइंग की वजह से। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 2:30 बजे के आसपास, ये 2:30 बजे के आसपास जो है यहाँ से आपके वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हो गए थे। तो ये प्रॉपर तरीके से आपका कैश की तरफ से ही यहाँ पर बाइंग हुई है। और दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो कैश की बाइंग हो रही है वो आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पर वीकली चार्ट्स उठा के देखोगे, तो यहाँ पर जो कैश की बाइंग हैवीली हो रही है पूरे हफ्ते में। मैंने आपको कल भी समझाया था कि पीएसयू बैंक्स जो हैं वो इस वक्त रडार पे हैं। तो जो यहाँ पर मतलब इस हफ्ते देख सकते हो आप 2.65% की यहाँ पर बढ़ोतरी है। तो यहाँ पर पीएसयू बैंक्स को आज भी देखिए, पीएसयू बैंक्स में कुछ भी यहाँ पे गिरावट नहीं है, होल्ड करके रखे थे सारे। तो यहाँ पर ओवरऑल पीएसयू बैंक्स के अंदर यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग चल रही है फ़िलहाल। और आप देखेंगे तो यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग चल रही है, और ये तो काफ़ी दिनों से चल रही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत तेज़ी से इस हफ्ते भी तकरीबन 3% के आसपास का मूव है इसके अंदर। तो जो इस वक्त बाइंग चल रही है दोस्तों, वो यहाँ पर फार्मा स्पेशली और पीएसयू बैंक्स के अंदर स्पेशल बाइंग चल रही है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जो बाइंग हो रही है वो कहाँ हो रही है और कहाँ पर इस वक्त नहीं हो रही। जो नहीं हो रही वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहाँ पर क्या कहते हैं, बाइंग इस वक्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो वहाँ से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में जा रहा है। तो ओवरऑल आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ पे आज हुआ क्या मार्केट के अंदर, अभी आपको समझ में आ भी गया होगा। तो कल का जो फर्स्ट टारगेट होगा एफआईआईज़ का, वो क्या होगा कि वो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आएँ। ठीक है, और वहाँ पर उसको वो मतलब हो सके तो वो प्रॉफिट में क्लोज करें मार्केट को। अगर वो कंट्रोल कर पाए कल तो ठीक, नहीं कर पाएंगे तो वो उसको वो क्लोज भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो निफ्टी का चार्ट अगर मैं देखूं वीकली बेसिस के ऊपर, तो वीकली बेसिस के ऊपर जो चार्ट है दोस्तों वो अभी भी वीकली बेसिस के ऊपर याद रखना, वीकली बेसिस के ऊपर जो चार्ट है वो अभी भी मतलब वीक नहीं हुआ है। ठीक है, और वनडे के ऊपर अगर मैं चार्ट को देखूं तो वनडे के ऊपर जो चार्ट है वो अब इस रेसिस्टेंस लाइन के बिल्कुल टॉप पे जाके क्लोज कर गया है। तो अब जो बात हमने की थी कि मार्केट के अंदर अब बाइंग प्रेशर तभी दिखेगा जब इस रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर जाके क्लोज करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर ये कल मार्केट के देखना होगा कि क्या इसकी क्लोजिंग हमारी को मिलती है इसके ऊपर। अगर मिल जाती है दोस्तों तो फिर मार्केट रिक्लेम कर जाएगा और फिर मार्केट में एक नया बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि ये वाली जो बेरिश ट्रेंड लाइन है, वो बेरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर वो वाला पैटर्न जो हमने डिस्कशन किया था वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल तो यहाँ पर अभी भी कोई ना कोई है जो मार्केट को होल्ड करना चाहता है, बाइंग के जरिए करना चाहता है, कैश बाइंग के जरिए करना चाहता है। तो ओवर वो हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो कल के दिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बार मार्केट को थोड़ा सा 500 550 तक लेके आने की कोशिश की जाएगी, बीजिंग का मूविंग एवरेज जहाँ तक है। ठीक है, और वहाँ पर हो सकता है क्या कहते हैं वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर पाएँ एफआईआईज़ लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर मार्केट आगे का मूव डिसाइड करेगी, और आगे का मूव जो डिसाइड करेगी वो उसी कंडीशन पे करेगी कि जो ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो इट विल बी गुड फॉर द अपकमिंग डेज। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ख्याल रखना, इस ट्रेंड लाइन का अल्टीमेटली हम डेली बेसिस के ऊपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और ये चीज़ हमको ख्याल रखनी पड़ेगी ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, बिकॉज वाइल्ड मूव्स कभी भी आ सकते हैं मार्केट के अंदर, और ये वाइल्ड मूव्स बहुत तेज़ी से आते हैं। तो इसी का ख्याल रखना पड़ेगा जो अभी मार्केट के अंदर है सिचुएशन। बात करते हैं फटाफट से निफ्टी बैंक की। तो कल का निफ्टी का मैंने बता दिया हिसाब किताब, डाटा मैंने दिखा भी दिया है। निफ्टी बैंक जो है यहाँ पर वही मार्केट नीचे भी गया, लेकिन जो कि एक्सपेक्टेड था हम लोगों को कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइरेक्शन जो था वो नेगेटिव था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट
इसको वही वाली कहानी कि भाई रीटेस्ट करने के लिए बिल्कुल जा रहा था मार्केट, बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन कोई आया 2:30 बजे और उसने कहा कि भाई मैं तो जाने ही नहीं दूंगा, मैं तो संभाल लूँगा मार्केट को। अगर कोई संभालना चाहा और वो कंट्रोल अगर कर पाया तो यहाँ पर वो चीज़ दिख भी रही है फाइनल क्लोजिंग के वक्त। तो यहाँ पर जो है आपको समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर बहुत सारा गेम चल रहा होता है, ठीक है, बहुत सारे जो यहाँ पर प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई अचानक से कैश डाल दे बहुत सारा मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट को टूटने से बचाया जा सकता है। ऐसे में केवल आप एक ही काम कर सकते हैं कि अगर आपका एसएल होता है तो देन यू कैन टेक योर एसएल एंड डोंट फाइट विद द मार्केट, ठीक है। तो एसएल हो जाए मार्केट में देन इट इज़ ओके, बट फाइट नहीं करनी मार्केट से। ये एक लर्निंग है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आप जो कि मतलब मार्केट में आपको होगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है बैंक निफ्टी के लिए? इम्पॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए ये है कि मार्केट आज के हाई के ऊपर क्लोज करे, कम से कम आज के हाई के ऊपर। क्योंकि देखो यहाँ पर ना एक बहुत ज़बरदस्त, अगर मैं इस लाइन को नीचे लेकर आऊँ तो आप देखोगे इस लेवल के आसपास जो है बहुत, ये 45,000 का ही लेवल है, ठीक है, ये 45,000 का ही आ रहा है, ठीक है। तो 45,000 जो है वो ओवरऑल एक रेसिस्टेंस है जो पिछले एक हफ्ते से मार्केट को होल्ड करके बैठा हुआ है। भाई इसके ऊपर नहीं जा रहा ना मार्केट, ठीक है। तो 45,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए अपने को बैंक निफ्टी में एटलीस्ट, ठीक है। तभी मार्केट बैंक निफ्टी का रिकवर करके फिर मार्केट 45,500 600 तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है जो अब कल आरबीआई पॉलिसी भी है, आप याद रखना, आरबीआई पॉलिसी भी है। और आरबीआई पॉलिसी देखिए प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई यूएस में प्रॉब्लम हो सकती है डेट की, दूसरी कंट्रीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है, जो आरबीआई है इंडिया का, वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसने कोविड के अंदर भी बड़े अच्छे से तरीके से मतलब बैंक्स को संभाला था। पहले उसको कैपिटलाइजेशन उनकी कर ली गई थी, फंड रेज कर लिए गए थे, अगर आपको याद होगा। तो आरबीआई अच्छे से काम कर रहा है और इस वक्त आरबीआई ने इन्फ्लेशन को भी मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो कर भी पा रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि 6% के ऊपर का जो है इन्फ्लेशन का लिमिट है आरबीआई की, वो उससे ऊपर मार्केट में अगर इन्फ्लेशन दिखता है ऑन पेपर, देन आरबीआई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ओनली, अदरवाइज आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगा। एंड आई थिंक इसी की वजह से पीएसयू बैंक्स के अंदर जो है वो बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो पीएसयू बैंक्स अच्छा कर पाएंगे अगर कल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होता है तो, ठीक है। और इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेड कितना होगा वो भी आरबीआई गवर्नर बताएंगे अपने कमेंट्री के अंदर। तो इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल रह पाएगा या कैसा उनका एक प्रोडिक्शन या फोरकास्टिंग होगी, तो डिपेंड करेगा कि आरबीआई पॉलिसी किस तरीके की आएगी। मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक आनी चाहिए, कोई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी तो 10 बजे पता लगेगा लाइव मार्केट के अंदर। और अगर ऐसा होता है कि अच्छी आरबीआई पॉलिसी आती है, देन डेफिनेटली यहाँ पर एक गुड न्यूज़ होगी, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए। इस बात का ख्याल ज़रूर रखना। तो इसलिए आरबीआई पॉलिसी की वजह से भी जो है अभी एफआईज फंसते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है, लेवल्स इम्पॉर्टेंट है, लेवल्स को ख्याल रखना, ठीक है। तो ये कल आरबीआई पॉलिसी के बाद देखना पड़ेगा कि किधर का मूव आता है, नीचे का आता है या ऊपर का आता है। बट ओवरऑल अभी तो जान अटकी हुई है एफआईज की। सो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया, ताकि वो मार्केट में सुबह सुबह ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर पाएँ आरबीआई पॉलिसी अनाउंस होने से पहले क्योंकि आरबीआई पॉलिसी अनाउंस होगी वो होगी 10 बजे के आसपास। तो इस वक्त देखते हैं कल क्या होता है मार्केट के अंदर। और इस वक्त मार्केट कल मतलब आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट क्या दिखाना, कैसा रंग दिखाएगी, ठीक है। तो एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन कमेंट्री ऑफ आरबीआई गवर्नर, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल लेवल्स पे फोकस रखो। वाइल्ड मूव्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे। यू कांट कंट्रोल, आई कांट कंट्रोल। एसएल लगता है तो उसके रिस्पेक्ट करो, मार्केट से फाइट मत करो, ठीक है। मार्केट में लेवल्स के ऊपर प्ले करना सीख लो, तो आपको ठीक ठाक मतलब समझ में आती रहेगी मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इतना ही। कल के लिए आरबीआई पॉलिसी इज मच इम्पॉर्टेंट एंड देन देखते हैं मार्केट में क्या आगे का हो सकता है।
एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन कि मार्केट की क्लोजिंग कल कहाँ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लोजिंग, याद रखना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर अगर कल अच्छी क्लोजिंग हो गई देन डेफिनेटली वी कैन रिकवर, मतलब जो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं वहाँ तक, ठीक है। सो क्लोजिंग इज़ मच इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए, कल की क्लोजिंग ऊपर होनी ज़रूरी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच।